जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर के कार्यालय की तरफ से एक विज्ञापन जारी किया गया था सीधी भर्ती के बारे में। जहाँ तक मुझे याद होता है कि जब ये विज्ञापन जारी किया गया था 23/6 की डेट पर, तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था और अपने चैनल पर अपलोड किया था। इसी का रिमाइंडर आप समझ लीजिए, या हो सकता है कि समय अधिक बीत गया है, तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको एक बार फिर से अवगत करा दूँ, क्योंकि इसमें जो पोस्टिंग है वो सीधी भर्ती का विज्ञापन था और अभी तक इसमें लास्ट डेट बाकी है। 31/7 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड के इस नए वीडियो में, जो कि एक तरह से आपके लिए रिमाइंडर है अगर आपने अभी तक आवेदन जमा नहीं किया है तो। ये विज्ञापन दरअसल जिला एवं सत्र न्यायाधीश कार्यालय की तरफ से जारी किया गया था, रायपुर के न्यायाधीश कार्यालय की तरफ से 24/6/2023 को। इसमें कुछ पदों पर रिक्तियां आई थी। रिक्त पदों का विवरण आप इस टेबल पर देख पा रहे होंगे। पदों के विवरण को आप देखेंगे तो स्टेनोग्राफर हिंदी का 13 पद बता रहा है और सहायक ग्रेड 3 का 53 पद। तो कुल मिला के 66 पोस्ट थे जिस पर पोस्टिंग होनी है, सीधी भर्ती होनी है। और इसका पूरा विवरण जो है वो मैंने अपने चैनल पर शेयर किया था। आपने अगर अभी तक इस पर फॉर्म नहीं भरा है या आपके नज़र से ये विज्ञापन नहीं गुजरा है, तो इस रिमाइंडर वीडियो के माध्यम से आप उसे एक बार फिर से समझ पाएंगे। चैनल पर बने रहिए, मैं पूरी जानकारी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जैसा कि पदों की संख्या मैंने आपको बता दी, 13 और 53 है, कुल मिलाकर के 66 पोस्ट है। और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आपको मैंने बताया 31 जुलाई है। 31 जुलाई को शाम 5 बजे तक आपका आवेदन जमा हो जाना चाहिए। आवेदन करने के लिए आपका जो योग्यता है वो क्या क्या होना चाहिए। स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक हो। स्नातक होने के लिए कंडीशन अलग अलग है। अगर आप अनारक्षित वर्ग से हैं तो आपको 45% अंक के साथ होना चाहिए, और अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं तो 40% अंकों के साथ अगर आप स्नातक हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी बनती है। दूसरे बिंदु पर कहता है छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन और मुद्रा लेखन परीक्षा बोर्ड के द्वारा या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त कोई और समकक्ष बोर्ड हो तो उसके द्वारा हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होने का एक प्रमाण पत्र आपने प्राप्त कर रखा हो। तीसरा जो है वो किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से DCA प्रमाण पत्र के साथ MS वर्ड और इंटरनेट का कम से कम न्यूनतम ज्ञान आपको हो। चौथा जो है वो है 5000 की डिप्रेशन पर आवर की स्पीड होनी चाहिए आपकी हिंदी टाइपिंग की। ध्यान रखें इस बात पर, एक आपका स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा, कौशल परीक्षा के बाद ही आपको एलिजिबिलिटी मिलेगी। ये तो मैंने आपको बता दिया स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए। सहायक ग्रेड 3 के जो समकक्ष हैं उसमें बहुत सारे पोस्ट हैं, इक्विवेलेंट पोस्ट, जिसमें निष्पादन लिपिक है, सहायक प्रतिलिपिकार है, सहायक अभिलेखापाल है, आदेशिका लेखक है, साक्ष्य लेखक है, सेल अमीन है। ये सब स्टैंड ग्रेड 3 के इक्विवेलेंट पोस्ट हैं। इसके लिए आपको वही योग्यताएं ज़रूरी होंगी जो मैंने पहले बताया। अनारक्षित वर्ग के लिए 45% और आरक्षित वर्ग के लिए 40% अंकों के साथ स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण हो। राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से या फिर केंद्र शासन के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से DCA हो, MS वर्ड का नॉलेज हो, इंटरनेट का नॉलेज हो, हिंदी टाइपिंग में आपकी स्पीड 5000 की डिप्रेशन की हो पर आवर की। इसके स्किल टेस्ट के लिए आप तैयार रहें। आयु सीमा की जो जानकारी है वो आपको मैं बता दूं, 18 से 30 वर्ष रखी गई है। इसमें उच्चतर आयु सीमा की सारी छूट जैसे शासन की तरफ से मिलती है वो सारी मिलेगी आपको। आवेदन पत्र आप कैसे भेजेंगे इसके बारे में मैं आपको बता दूं। एक लिफाफे पर पूरा आवेदन पत्र भर करके आप उसे 31/7/2023 के पहले कार्यालय में पहुंच जाए, इसकी व्यवस्था करते हुए भेज दें। जब आप आवेदन भेजेंगे तो आवेदन पत्र के ऊपर यह बात स्पष्ट रूप से लिखी जाए कि स्टेनोग्राफर हिंदी या सहायक ग्रेड 3 किस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। अगर आप दोनों पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं तो मेरी सलाह होगी कि आप दोनों पदों के लिए अलग अलग एप्लीकेशन बनाएं और अलग अलग लिफाफे पर भर कर भेजें। 31/7/2023 के बाद अगर आपका आवेदन पत्र प्राप्त होता है तो फिर वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ जितने भी दस्तावेज आप लगाएंगे उसे सेल्फ अटेस्टेड कर दें, एक पूरा का पूरा सेट बना लें और उसे उस लिफाफे में भर करके भेज दें। आवेदन पत्र में एक आपको अपना फोटो लगाना है पासपोर्ट साइज जो रंगीन हो, और उसे भी आपको अटेस्टेड करना है।
नियुक्ति के लिए जो चयन प्रक्रिया होगी उसमें ये कहते हैं, आवेदन पत्र के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या अधिक होने पर हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की परीक्षा के प्राप्त प्रतिशत के 25-25%, स्नातक का 50% और बोनस अंक के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। स्नातकोत्तर तथा विधि स्नातकधारी को एक एक अंक बोनस मिलेगा। एक से अधिक स्नातकोत्तर होने पर एक स्नातकोत्तर का बोनस 1 अंक दिया जाएगा। वर्गवार मेरिट सूची बनेगी। इसके आधार पर एक पद के लिए 5 लोगों को बुलाया जाएगा, यानी 1:5 का रेशियो होगा, और उसको बुला करके उसका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। स्किल टेस्ट में जब आप सफल हो जाएंगे तो फिर आपको ये नियुक्ति मिलेगी। कौशल परीक्षा के लिए जो बुलावा पत्र होगा या एडमिट कार्ड होगा या जो इंटरव्यू लेटर होगा वो वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा। आप वेबसाइट के साथ अपडेट बने रहिए। इसके अलावा अगर आप कोई और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो ये ई-कोर्ट की वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर के भी आप खंगाल सकते हैं। आगे जो इन्फॉर्मेशन होंगी वो यहाँ पर भी अपडेट होती रहती हैं। कौशल परीक्षा के लिए आपको 100 शब्द प्रति मिनट की दर से 5 मिनट का एक हिंदी श्रुतलेख दिया जाएगा और 30 मिनट की सीमा में शुद्धता के साथ कंप्यूटर में टाइप करना होगा। हर अशुद्धि के लिए 1/5 अंक काटा जाएगा, जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग और टाइप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा। ये स्किल टेस्ट 100 नंबर का होगा और ये उबंटू लाइनेक्स अथवा विंडो में लिया जाएगा। एक विकल्प फॉर्म आपको दिया जाएगा, जो आप विकल्प फॉर्म में भरेंगे उसके आधार पर ही आपसे ये स्किल टेस्ट लिया जाएगा। अमूमन यही आपका सहायक ग्रेड 3 के लिए भी होगा। और इसके अलावा इसमें कोई महत्वपूर्ण निर्देश मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है जो आपके साथ मैं शेयर करूं। हाँ, आवेदन पत्र का प्रारूप जरूर मैं आपको दिखा देता हूं। ये आवेदन पत्र का प्रारूप है जिसमें आपको यहाँ पर अपना फ़ोटो चिपकाना है और फोटो के साथ अपनी सिग्नेचर कुछ इस तरह से करनी है कि आधा सिग्नेचर इसमें आ जाए और आधा आपके आवेदन पत्र के शेष भाग में आ जाए। इसके बाद अगले चरण में आपको अपना नाम लिखना है और हिंदी में अंग्रेज़ी में दोनों में अपना नाम लिखने के बाद बाकी जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो आपको एक एक करके फिल कर देनी है और अंत में अपना हस्ताक्षर करते हुए उसके साथ सारे अटैचमेंट को लगा देना है। अटैचमेंट का जो क्रम है वो कुछ इस तरह से होगा। इन्होंने वो क्रम भी आपको दे दिया, इसी क्रम में आप अपने अटैचमेंट को लगाएं। हाई स्कूल का मार्कशीट हो, फिर स्नातक का हो, स्नातकोत्तर का हो, हिंदी शीघ्र लेखन, फिर कंप्यूटर का, फिर डोमिसाइल यानी कि मूल निवास का, फिर जाति प्रमाण पत्र हो, विकलांगता, फिर जीवित रोजगार, फिर भूतपूर्व सैनिक का और फिर पहचान पत्र। उसके अलावा अगर कुछ हो तो लास्ट में उसे भी अटैच कर दें। लास्ट में घोषणा है, वहाँ पर हस्ताक्षर करें और इसे बताए गए पते पर निर्धारित तिथि से पहले भेज दें ताकि वो 5 बजे से पहले पहुँच जाए। तो शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। अगर आप ये PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी आपके लिए अवेलेबल करा रहा हूँ, वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।